गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कि व्यवसाय में लाभों की क्या भूमिका है। ठीक है, जैसा कि हमने विशेषता में पढ़ा था कि व्यवसाय जो है लाभ अर्जित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मली बिजनेस की, तो बिज़नेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि जो ये प्रॉफिट है बिजनेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, क्या भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है बताता है कि जो प्रॉफिट है क्यों लाभदायक है किसी बिज़नेस के लिए। फर्स्ट, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, कि लंबे समय तक जो है जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? प्रॉफिट की। कि जिस तरीके से जीने के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी तरीके से एक व्यवसाय को जीवित रखना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाभ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लाभ ही जो होते हैं व्यवसाय को लंबे समय तक जीवित रखने में मदद करते हैं। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो क्या होगा? जो व्यवसाय की स्थापना हमने की है उसका कोई मीनिंग ही नहीं बचता। प्राय हम देखते हैं कि जो व्यवसाय हैं अगर उनमें लाभ कम होता है, बिल्कुल ही नहीं होता, तो वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, टाइम से पहले ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यवसाय जो है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। पढ़ा था ना हमने, गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट किया जाता है। तो बिज़नेस के ज़रिए हम क्या करते हैं? उन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब हम कह सकते हैं कि व्यवसाय का होना ज़रूरी है और इनको बनाए रखना है तो क्या क्या ज़रूरी होगा? प्रॉफिट ज़रूरी होगा। ठीक है, तो मीनिंग क्लियर कि फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, यानी कि लंबे समय तक अगर व्यवसाय को जीवित रखना है तो उसके लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर रैपिड ग्रोथ, कि लंबे समय तक विकास के लिए यानी अतिशीघ्र विकास के लिए प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। हर एक व्यवसाय चाहता है कि जो उसका व्यवसाय है वो विकास करे। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि विकास कैसे संभव हो। तो इसका आंसर क्या है कि अगर हमारे पास पर्याप्त धन है, ठीक है, अगर हमारे पास मनी है तो हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है कि धन कहाँ से आएगा। तो धन आने के हमारे पास साधन हो सकते हैं, जैसे क्या किया जाए? अपने बिजनेस में किसी को हिस्सेदार बना लिया जाए। सिंपल अगर हम बात करें अंश जारी करना, किसी को हिस्सेदार बना लिया जाए ताकि वो क्या करे? आपके बिजनेस में पैसा लगाए। ठीक है, जिससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आप उस पैसे का यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक, दूसरा हमारे पास हो सकता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, जिसको बोला जाता है लाभों का पुनर्विनियोजन। ठीक है, लाभों का पुनर्विनियोग, जिसका मतलब ये क्या होता है कि जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होता है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा आप क्या कर रहे हो? बचा कर रख रहे हो। ठीक है, यानी आपके पास लाभ इकट्ठे हो रहे हैं, अब आप उसका लाभ का जो प्रयोग है एक निश्चित समय आने पर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस व्यवसाय में जितना ज़्यादा लाभ होगा, ठीक, वो क्या कर सकता है? उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जितनी ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट होगी उतना ही क्या कर सकता है? वो अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो लाभों की भूमिका बिजनेस में है वो है इम्पोर्टेंस। क्यों? क्योंकि ताकि हम क्या कर सकें? अपने बिजनेस को विकसित कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कुशलता को बढ़ाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। हर कोई काम करता है अपने हित के लिए। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर कोई काम करता है, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हर कोई काम करते हैं, यानी कि स्वतः हित। मतलब क्या होता है इसका? लाभ कमाने के लिए हर कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहा है। अब लोगों को ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है कौन? लाभ। तो कोई भी व्यवसाय है उसको चलाने में दो वर्ग हमारे पास काम आते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा? स्वामी वर्ग। ठीक है, और दूसरा होता है कर्मचारी वर्ग। स्वामी क्या चाहेगा? कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? लाभ हो। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है? बढ़िया से बढ़िया काम करता है। ठीक है, जैसे ज़्यादा लाभ अर्न कर सके। और कर्मचारी क्या चाहता है? कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले? बोनस मिले।
सैलरी तो मिले ही मिले, ठीक है, साथ में क्या मिले उसको, बोनस मिले। बोनस यानी कि लाभों में हिस्सा। बोनस क्या होता है, लाभों में हिस्सा, ठीक है, जिसके लिए कर्मचारी क्या करेगा, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ काम को करेगा, ठीक है। अब इसी उम्मीद के साथ वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, लाभों को बढ़िया बढ़ाने के प्रयास करते हैं ये, ठीक। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो दोनों पक्षकार हैं, स्वामी और कर्मचारी, दोनों के दोनों क्या करते हैं, कुछ विशेष तरीके से प्रेरित होते हैं ताकि वो क्या कर सके, व्यवसाय की कुशलता में वृद्धि कर सकें, ठीक है, क्योंकि लाभ ही एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए क्या किया जा सकता है, कुशलता को बढ़ाया जा सकता है, किसी से काम करवाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट के लिए काम करता है। नेक्स्ट है फॉर बिल्डिंग प्रेस्टाइज एंड रिकॉग्निशन, यानी कि प्रतिष्ठा और जो आपका पहचान है उसको बनाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। हर व्यवसाय चाहेगा कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, ठीक है, उसकी एक अलग पहचान हो, जिसके लिए वो क्या करेगा, जैसे हम ये दोनों के दोनों जो प्राप्त करने के लिए व्यवसाय क्या करता है, जो उसके संबंधित पक्षकार होते हैं, संबंधित पक्षकार मीन्स कस्टमर, और कौन है, सप्लायर, और कौन हो सकता है, एम्प्लॉयज़, ये क्या है, रिलेटेड पक्षकार हैं जो कि बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। कस्टमर के बिना बिजनेस चल सकता, सप्लायर के बिना नहीं चल सकता, एम्प्लॉयज़ के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। और क्या बोले हम, अनदर एग्जाम्पल अगर ले, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, अगर कस्टमर हैं, कस्टमर्स को अगर क्या किया जाए, उचित दामों पर अच्छी किस्म का माल दिया जाए, ठीक है, या फिर कर्मचारियों को जो है पर्याप्त मात्रा में उनकी सैलरी मिलती रहे। उसी तरीके से सप्लायर है, सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट मिलती रहे। उसी तरीके से अगर हम बात करें अंशधारियों की, अंशधारी जिसको बोला जाता है व्यवसाय के मालिक, ठीक है, वो भी क्या चाहते हैं, अगर उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभांश मिलना चाहिए, ठीक है, डिविडेंड जिसको बोला जाता है, ये इनको अच्छे से अच्छा मिले। तो अब क्या है, एक व्यवसायी जो है ऐसा करना तो चाहता है लेकिन ऐसा कर नहीं पाता, ठीक है। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होने ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक व्यवसाय में अगर लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो क्या किया जा सकता है, इन सभी पक्षकारों को संतुष्ट किया जा सकता है। अगर ये संतुष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगी, ठीक है। कस्टमर्स हैं, अब उनको अगर अच्छी सर्विसेज दे रही हैं, अच्छे दामों पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रही हैं, तो क्या करेंगे, वो बार बार हमारे पास आना पसंद करेंगे, ठीक है, और दूसरों को भी सुझाव देंगे कि इनकी सर्विसेज अच्छी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स भी इनके अच्छे हैं, तो आप क्या करो, इनसे ही खरीदो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी पहचान बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का होना ज़रूरी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी पहचान को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, ठीक। अब अगर लाभों से अगर व्यवसाय में पर्याप्त धन उपलब्ध रहता है, ठीक है, अब लाभ हो रहे हैं हमारे पास, अब लाभों का हमने खर्च भी कर लिया, जिससे हमने धन भी बचा लिया, ठीक है। धन बचाया, उस धन को दोबारा से हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, तो जिससे हमें क्या हो रही हैं, दोबारा से ज़्यादा लाभ हो रहे हैं। तो ये चेन जो है बनती जाएगी, पहले लाभ हुए, ज़्यादा लाभ होंगे तो हमारे पास धन इकट्ठा होगा, उस धन को हम दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें क्या होंगे, और ज़्यादा लाभ होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा लाभ है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, माल को ख़रीदने के लिए, ठीक है। माल खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे, कैश में खरीदेंगे तो हमें क्या मिल सकती है, नगद छूट भी मिल सकती है, यानी कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है। हम क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को उधार की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कच्चे माल का जो स्टॉक अगर हमें चाहिए कि हमें स्टॉक रखना चाहिए ताकि उत्पादन में कोई कमी ना आए, वो भी हम कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस,
कि लाभों की भूमिका क्या है हमारे व्यवसाय में। लाभों के बिना ना तो हम लंबे समय तक जीवित रह पाएगा जो हमारा बिजनेस है, ना ही लगातार ग्रोथ कर पाएगा, ना ही अपनी कुशलता को बढ़ा सकेगा, ना ही अपनी पहचान बनाई जा सकती है, और ना ही हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं किसके बिना, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए बोला गया है प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। थैंक यू।